हेलो एवरीवन, आप सभी को मैं अपने चैनल पर वेलकम करता हूं। आज हम लोगों का टॉपिक जो रहेगा वो स्टार्टिंग हो रही है प्रॉफिट एंड लॉस की। प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, फिर भी मैं उसके बारे में छोटा सा इंट्रोडक्शन दिए देता हूं कि प्रॉफिट और लॉस में आखिर डिफरेंस क्या होता है। प्रॉफिट और लॉस को अगर आप लोग जानते हैं तो उससे आप लोग जितने फॉर्मूले हैं उसको आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है, वो आपके ऑटोमेटिकली फॉर्मूले बन जाएंगे। प्रॉफिट का मतलब होता है लाभ। लाभ का मतलब क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु को कितने भी रुपए में खरीदे, अगर वो खरीदता कम में है और बेचता ज्यादा में है तो उसको प्रॉफिट होगा, और अगर वो खरीदेगा ज्यादा में और बेचेगा उससे कम में तो उसको क्या होगा, फिर लॉस होगा। प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस का मतलब कि जब वो जो व्यक्ति है उसने उस वस्तु को ज्यादा रेट में बेचा तो बेचने वाला जो प्राइस होगा, जो कॉस्ट होगा, वो सेलिंग प्राइस कहलाएगा, और खरीदने वाला जो प्राइस होगा वो कॉस्ट प्राइस कहलाएगा। तो यहाँ पर सेलिंग प्राइस ज्यादा होगा तो जो उनके बीच का डिफरेंस होगा वही बताएगा कि उसको कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ, और सेम इसी तरह से कितने रुपए का लॉस हुआ। अब यहाँ पर बात आती है परसेंटेज की। परसेंटेज का मतलब कि उसको कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ। तो परसेंटेज निकालने के लिए सबसे पहली बात कि हमको जिसका परसेंट निकालना होता है वो हमेशा ऊपर होता है, और जिससे परसेंट निकालना होता है मतलब कि उसको कॉस्ट प्राइस से, मतलब कि खरीदे हुए मूल्य से उसको कितने ज्यादा फायदा हुआ, तो इसी वजह से जिससे कहा जाए उसको हमेशा नीचे लिया जाता है। परसेंटेज वाला टॉपिक पहले हो चुका था, चाहे तो आप एक बार और उसको देख सकते हैं। तो फिर प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए हमको प्रॉफिट का परसेंट निकालना है। तो प्रॉफिट का परसेंट निकालने के लिए सबसे पहली बात तो मल्टीप्लाई 100 होगा, और किससे निकालना है, जिससे कंपेयर किया जाता है उसको नीचे रखा जाता है, मतलब कि हमेशा अपॉन में क्या रहेगा, सीपी रहेगा। तो प्रॉफिट परसेंट के लिए प्रॉफिट अपॉन सीपी, और परसेंट निकालने के लिए हमेशा 100 का मल्टीप्लाई, और सेम इसी तरह लॉस परसेंट के लिए लॉस अपॉन सीपी और मल्टीप्लाई 100। तो इतना आ गया सबको समझ में। अब आइए एक्सरसाइज 10A RS अग्रवाल की स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से ही स्टार्ट करते हैं। तो इस क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड मैंने ले लिया, मैं एक एक बता देता हूं, बाकी आपको आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सेकंड में हमको कॉस्ट प्राइस दिया है, मतलब कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको कॉस्ट प्राइस दिया है और सेलिंग प्राइस दिया है। अगर उसमें प्रॉफिट हो रहा तो प्रॉफिट परसेंट निकालिए, अगर उसमें लॉस हो रहा तो लॉस परसेंट निकालिए। तो इसको पता करने के लिए हमको पहले देखना पड़ेगा कि इसमें हो क्या रहा है। यहां पर कॉस्ट प्राइस दिया गया 675 और यहां पर सेलिंग प्राइस दिया गया 630। मतलब कहने का क्या है कि कॉस्ट प्राइस जो है वो सेलिंग प्राइस से ज्यादा हो गया, मतलब कि उसने कम रुपए में बेचा, जितने में खरीदा उससे कम में बेच रहा है, तो इसका मतलब उसको लॉस हो गया। तो लॉस कितने रुपए का होगा, पहली बात तो वो निकाल लेते हैं। तो लॉस इज इक्वल टू सीपी माइनस एसपी। तो सीपी कितना है, 675 माइनस एसपी 630, माइनस करेंगे तो यहां पर कितना आ जाएगा, 45। ये हमारा कॉस्ट आया या ये हमारा अमाउंट आया कि उसको इतने रुपए का लॉस हुआ। अब पूछ रहा है कि उसको कितने परसेंट लॉस हुआ, तो मतलब कि हमको लॉस परसेंट निकालना है। तो लॉस परसेंट के लिए हमको जिसका परसेंट निकालना होता है, मतलब कि 45 निकालना है। 45 वो भी किससे निकालेंगे, कॉस्ट प्राइस से, क्योंकि उसको कॉस्ट प्राइसेस में ही कितना परसेंट का लॉस हुआ ये तभी पता चलेगा जब हम लोग उसके नीचे क्या रखेंगे, कॉस्ट प्राइस। परसेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 100। अब इसके बाद आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहां पर 15 3 जा 45 और 5 2 जा, मतलब कि यहां पर आ जाएगा 6 राइट 2/3% का उसको लॉस हुआ। आगे सबको समझ में। इसी तरह से आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पूरे कर लेने हैं। फिर आइए चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ चलते हैं। अब उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड का मैंने सेकंड ले लिया है। इसमें प्रॉफिट परसेंट मिक्स फ्रैक्शन में था, इस वजह से मैं इसको बता दे रहा हूं। बाकी सब सिंपल से है, उसको आप कर लीजिएगा, और इसी तरह से करना है जिस तरीके से मैं इसमें बताऊंगा। और यहां पर मैं ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे आपको और ज्यादा आसानी होगी। आप करना चाहें तो दूसरे तरीके से कर सकते हैं, मैं उस पॉइंट पर भी बता दूंगा कि कहां पर आपको दूसरा तरीका लगेगा। तो फिलहाल आइए चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में हमको सीपी दिया हुआ है, प्रॉफिट परसेंट या गेन परसेंट दिया हुआ है, हमको एसपी निकालना है। तो सबसे पहली बात हमारे दिमाग में एक बात जरूर आएगी कि यहां पर अगर प्रॉफिट परसेंट दिया है तो हमको प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला यूज जरूर करना पड़ेगा, क्योंकि कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन में समझ नहीं आता कि क्वेश्चन में हमको कौन सा फॉर्मूला यूज करना चाहिए जिससे हमारी जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है वो पूरी की पूरी फुलफिल हो जाए। तो यहां पर इस वजह से हमको पहले प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। मैं फॉर्मूला नहीं लिखता हूं, उसकी जगह डायरेक्ट लिखे देता हूं।
क्या होता है फॉर्मूला? प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन सीपी मल्टीप्लाई 100। प्रॉफिट परसेंट की जगह हम इसको लिख सकते हैं, ध्यान से सुनिएगा, प्रॉफिट परसेंट कह रहा है ना कि प्रॉफिट कह रहा है, तो हमको प्रॉफिट परसेंट की जगह कुछ और लिखना पड़ेगा और प्रॉफिट की जगह कुछ और। तो ये प्रॉफिट परसेंट दिया है, प्रॉफिट परसेंट मिक्स्ड फ्रैक्शन में था, इम्प्रॉपर में तुरंत चेंज कर लिया, तो प्रॉफिट परसेंट की जगह लिख दिया मैंने 2/20/3। अब यहां पर सॉल्व करते समय आप परसेंटेज का साइन यूज नहीं करेंगे, अगर आप करेंगे तो फिर वो गलत हो सकता है, क्योंकि परसेंट हटाएंगे आप यहां पर 100 बढ़ा सकते हैं, और जबकि वहां पर वो 100 जो है वो इस परसेंटेज की वजह से ही लगा रहता है। प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू क्या होता है? प्रॉफिट, तो प्रॉफिट हमको नहीं पता ना, हमको यहां पर कोई भी अमाउंट तो दिया नहीं हुआ कि कितने रुपए का उसको प्रॉफिट होगा, लेकिन हमको एक बात पता है कि प्रॉफिट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? एसपी माइनस सीपी होता है ना। तो मैं जब चाहे तो प्रॉफिट की जगह एसपी माइनस सीपी लिख सकता हूं। क्यों? क्योंकि हमको यहां पर जब प्रॉफिट दिया नहीं गया है, हमको इस वजह से फिर प्रॉफिट लेंगे तो उससे कभी आंसर सही से नहीं आ पाएगा। तो फिर यहां पर अपॉन में क्या आ जाएगा? सीपी, तो यहां पर सीपी लिख दिया मैंने और मल्टीप्लाई 100 हो गया इतना। आप चाहे तो यहां पर ये भी कर सकते हैं कि यहां पर प्रॉफिट लिखकर फिर आप प्रॉफिट की वैल्यू निकाल सकते हैं, फिर उसके बाद एक दूसरा फॉर्मूला यूज करेंगे कि प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी, जो मैंने यहां पर कर दिया उसको आप अलग से यूज कर सकते हैं और फिर निकाल सकते हैं। लेकिन उसके बजाय मैं कहूंगा कि पहले आप यहीं से इसको सॉल्व करते चलिए, आपको प्रॉफिट निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिएगा कैसे, अभी इस सीपी को सीपी की जगह 915 न रखिए, आप रखना चाहते हैं तो आप रख भी सकते हैं। आप यहां पर सीपी की जगह 915 रखेंगे, यहां पर भी 915 रखेंगे, ट्रांसपोज करेंगे, सिर्फ एक अकेला वेरिएबल एसपी बचेगा और यहां से डायरेक्ट इसकी वैल्यू निकल आएगी। लेकिन मैं एक चीज कह रहा हूं कि यहां पर आप अभी सीपी न रखिए। क्यों नहीं रखिए उसका कारण मैं दिखाई दे रहा हूं। सबसे पहली बात तो ये ब्रैकेट में ही रहेगा, क्योंकि 100 पूरे के मल्टीप्लाई में, अगर ये मल्टीप्लाई में है तो इसको उधर ले आइए, डिवाइड में हो जाएगा, तो इसको क्या लिखा जा सकता है? 20/300 हो गया। ये ऊपर था तो नीचे आ गया, इक्वल है तो इक्वल। आप इस चीज को जानते होंगे कि यहां पर अगर सीपी एलसीएम या सीपी जो है वो एसपी माइनस सीपी के पूरे के डिनोमिनेटर में है, तो इसको मैं सेपरेटली अलग से लिख सकता हूं, एसपी अपॉन सीपी माइनस सीपी अपॉन सीपी। मतलब मैंने इसको अब बैकवर्ड सॉल्व किया। बैकवर्ड सॉल्व करने का मतलब है कि अगर इस फॉर्म में लिखा होता, आप इसको रफली चेक करेंगे तो इससे ये बन जाएगा। तो ये हर बार आपकी मदद करेगा क्या कि एसपी माइनस सीपी लिखा है तो आप जो सीपी है उसको एक बार एसपी के नीचे, माइनस लिखा है तो माइनस, इस सीपी को इस सीपी के नीचे रख दीजिए। इससे फायदा क्या होगा? ये देखिए सीपी सीपी कट गया, यहां पर कितना है? 1 बचा, ये -1 है, उधर जाएगा क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो यहां पर मैं +1 लिख सकता हूं और ये आपका अगले स्टेप का वर्क है, मैं इसी स्टेप में है लिख दिया हूं। ठीक, अब यहां पर आप एलसीएम ले सकते हैं या तो काट भी सकते हैं, 0 0 कट गया, अब ना काटिए, या कट रहा है काटना हो काट भी सकते हैं, 2 1 जा 2 2 15 जा, इसका पूरा एलसीएम 1 + 1/15, तो ये कितना आ जाएगा? 16/15 इज इक्वल टू क्या आया? एसपी अपॉन सीपी। अब सिर्फ एक सीपी बचा, अब सीपी की जगह 915 लिख दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर एट इंस्टेंट उसी समय आ जाएगा। मतलब कि 915 यहां पर आएगा, तो ये जो 915 है ये तुरंत हट के कहां पर चला जाएगा? यहां पर आ जाएगा, मतलब कि मल्टीप्लाई में आ जाएगा 915। अब इसको काट दीजिए, 15 1 जा 15, 15 6 जा 90, 61 × 60, मतलब एसपी इज इक्वल 16, 16 1 जा 66 और 97 रुपीज इसका आंसर। आगे सबको समझ में? तो इस वजह से मैं ये कह रहा हूं कि यहां पर आप इस सीपी को यहां पर रख दीजिए और इस तरह से अगर आप इसी पैटर्न से सॉल्व करेंगे तो आपको ये तरीका जो है वो बहुत अच्छा लगने लगेगा। अभी स्टार्टिंग है, इस वजह से आपको थोड़ा अलग लग रहा होगा। आइए मैं इसका एक और क्वेश्चन बता देता हूं, या इस तरह से आगे बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे तो वहां पर भी आप इसको लगा सकते हैं, हर जगह ये लगेगा, इस वजह से मैंने ये वाला तरीका बताया। ठीक, तो चलिए एक बार मैं इसका एक और क्वेश्चन बता देता हूं। गेन परसेंट का है, तो अब आइए लॉस परसेंट का एक देख लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, यहां पर लॉस परसेंट 12% का दिया है,
हमको कॉस्ट प्राइस पता है 875, फिर वही सेलिंग प्राइस निकालना। इस बार अगर लॉस परसेंट दिया है तो हमको लॉस परसेंट का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। अब मैं डायरेक्ट फॉर्मूले की जगह लिख देता हूं, लॉस परसेंट मतलब कि यहां पर सिर्फ इस बार 12 आएगा। लॉस परसेंट इज इक्वल टू लॉस अपॉन सीपी। लॉस हमको नहीं पता तो लॉस की जगह क्या लिख देंगे, अब सीपी माइनस एसपी। तो सीपी माइनस एसपी अभी लिखा रहने दीजिए, अपॉन में हमेशा सीपी रहता है, यहां पर मल्टीप्लाई में 100 रहता है ना, समझिए यहां मल्टीप्लाई में 100 रहता है, इधर वेरिएबल है तो उधर कांस्टेंट का क्या काम, उसको भी यहां पर ले आई तो यहां पर क्या हो जाएगा, अपॉन में 100 हो जाएगा। हो गया। फिर वही चीज, अब यहां पर इसको कैंसिल ना करिए क्योंकि यहां पर 100 है, एलसीएम लेना बहुत आसान रहता है 100 का। इक्वल है तो इक्वल, अब सीपी को दोनों के डिनोमिनेटर में भेज दीजिए, सीपी अपॉन सीपी माइनस एसपी अपॉन सीपी हो जाएगा। फिर वही चीज, ये देखिए इस बार भी इधर वाला पोर्शन सीपी सीपी कट गया। अब लेकिन इस बार इस चीज का ध्यान दीजिएगा कि ये जो वेरिएबल वाला टर्म है ये निगेटिव में है और ये जो 1 है ये पॉजिटिव में है। तो मतलब कि ये जो वेरिएबल वाला टर्म है इसको यहां पर ले आइए और इसको इस बार यहां पर ले जाइए, तो दोनों तरफ क्या होगा कि माइनस वाले जो साइन है वो हट जाएंगे। तो फिर ये इधर आएगा तो क्या बन जाएगा, एसपी अपॉन सीपी इक्वल, ये 1 यहीं पर आएगा, ये उधर जाएगा माइनस 12 अपॉन 100, इतना हो जाएगा। फिर इसका एलसीएम लेंगे। अब यहां पर आप पुट कर सकते हैं क्या कि एसपी अपॉन सीपी, सीपी की जगह कितना दिया है 875 और यहां पर फिर इसका एलसीएम लेके माइनस कर देंगे तो इक्वल में कितना आएगा 88 अपॉन 100 हो जाएगा इतना। अब यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितना आ जाएगा, एसपी इज ऑन 100 हो गया। अब इसके बाद इसको काट लीजिए, यहां पर 4 से कट रहा है 22 टाइम्स में, 4 25 35 टू 70, 35 टू 70 मतलब 77 रुपीज इसका क्या हो गया आंसर। आया सबको समझ में? तो देखिए ये वाला तरीका कितना आसान है, यहां पर आपको कुछ भी दिमाग नहीं लगाना और ये ऐसा तरीका मैं बता रहा हूं कि आप चाहे जिस भी क्वेश्चन में इस तरह का तरीका लगाएं तो कभी भी आप कहीं पर फंसेंगे नहीं। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में आपको सब कुछ सेम उसी तरह से करना है, इसी तरीके से करना है, बस आपको यहां पर फिर एसपी गिवन रहेगा और आपसे क्या पूछ लेगा, कॉस्ट प्राइस पूछ लेगा। तो फिर इसी तरह से आप करेंगे तो वहां पर एसपी के बजाय सीपी बचा करेगा और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, आपका आंसर उस केस में भी तुरंत आ जाएगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में और क्वेश्चन नंबर 5 दोनों एक तरह से हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि मंजीत ने एक कोई आयरन सेफ खरीदा है जिसका कॉस्ट इतना था, फिर उसके बाद जो 340 रुपीज है वो उसके ट्रांसपोर्टेशन में दिए गए, मतलब कि जहां से उसने खरीदा वहां से उसके लाने का जो कॉस्ट हुआ वो 340 पड़ गया। तो फिर यहां पर इस तरह के केस के लिए क्या करना है कि यहां पर जो खरीदा जाएगा वो सिर्फ सिंगल कॉस्ट प्राइस नहीं लिया जाएगा, हमको उसमें फिर कॉस्ट प्राइस वो कंसीडर करना पड़ेगा जितना किसी एक व्यक्ति का उस सामान को जब तक उसने बेच नहीं दिया तब तक उस सामान पर जितना भी उसका इन्वेस्टमेंट आया, चाहे उसने उसको सेकंड हैंड खरीदा हो, फिर उसको ट्रांसपोर्ट में दिया हो, फिर उस पर उसने रिपेयरिंग की हो, फिर उस पर उसने फिनिशिंग की हो, फिर उस पर उसने पैकिंग की हो, तो चाहे जितना ज्यादा उसने उस आइटम पर इन्वेस्ट किया होगा वो सब अमाउंट को ऐड करेंगे, तब जाकर वो सीपी कंसीडर करने लायक होगा। तो यहां पर यही चीज करना है कि उसने वो जो सेफ था वो इतने रुपए का तो खरीदा, लेकिन उसका नेक्स्ट 340 रुपए का फिर इन्वेस्टमेंट हो गया ट्रांसपोर्ट पर, तो वो भी उसके कॉस्ट प्राइस में ऐड कर दिया जाएगा। और यहां पर इसके अलावा और कोई उसका इन्वेस्टमेंट उस आइटम पर नहीं हुआ, इस वजह से दोनों को प्लस करके जो आएगा वो सीपी आपको लेना। और फिर उसने इसको बेच दिया तो मतलब कि ये एसपी हो गया। अब हमको एसपी और सीपी पता है और इस तरह का क्वेश्चन हम बहुत कर चुके हैं कि ये एसपी है ये सीपी है, सीपी एसपी बड़ा है मतलब इसको प्रॉफिट होगा। तो पहले कितने रुपए का प्रॉफिट होगा, 375 रुपए का, तो 375 अपॉन सीपी निकालकर फिर उसमें 100 का मल्टीप्लाई करके यानी कि प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला लगाकर फिर इसका परसेंटेज निकाल लीजिएगा। आगे सबको समझ में? इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 5 में भी कह रहा था कि रॉबिन ने एक पुरानी गाड़ी खरीदी। देखिए पुरानी कार खरीदी, उस पर उसको रिपेयरिंग भी करवानी पड़ी, तो उसने पहली बात तो उस पर 10,300 का रिपेयरिंग कॉस्ट पे किया, फिर उसके बाद उसने 2600 उसके इंश्योरेंस पर लगाया। तो मतलब कि ये सब उसका खुद का उस आइटम पर या उस कोई भी सामान पर क्या हो रहा है, उसका इन्वेस्ट हो रहा है। तो मतलब कि ये जब तक सब मिल नहीं जाएंगे
तब तक हमारा सीपी नहीं निकलेगा। और जैसे ही इन तीनों को प्लस कर देंगे तो वहां पर हमारा सीपी आ जाएगा, और सीपी आने के बाद फिर उसने इतने रुपए में उसको बेच दिया, तो इसके बाद फिर आपको देखना पड़ेगा कि वहां पर सीपी कितना आया। मेरे ख्याल से इसमें सीपी जो आ रहा है वो ज्यादा आ रहा है, ठीक, तो यहां पर इसको लॉस हो रहा है, और आप इसका लॉस परसेंट निकाल लीजिएगा और फिर वही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो मुझको लगता है कि आज के लिए इतना काफी है, और आप लोग क्वेश्चन नंबर 5 तक कर लीजिएगा, फिर उसके बाद अच्छे क्वेश्चन स्टार्ट होंगे। क्वेश्चन नंबर 6 से आप बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा। मैं कोशिश यही रहेगी कि मैं एक एक क्वेश्चन पिछले एक्सरसाइज की तरह बताऊं, लेकिन आपको भी प्रॉमिस करना पड़ेगा कि आप भी उसी तरह से हर एक वीडियो और पूरी फुल देखेंगे। ठीक, तो बस आप यहां तक कर लीजिएगा और फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।